तो देखिए हम वन बाय वन अपने जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है उसको उठाते हैं और मैं इसको लिखवाते हुए चलता हूं, ठीक है। सो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है वो है हमारा ड्राइविंग सिस्टम, ठीक है। यहां तक ड्राइविंग सिस्टम, तो देखिए मैं लिखवा रहा हूं फर्स्ट पार्ट यहां पर ड्राइविंग सिस्टम। ड्राइविंग सिस्टम, तो पहला पॉइंट देखिएगा क्या है। ड्राइविंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ two magnets. They are what? They are E and U shape, ठीक है। यहां तक अगला पार्ट U shape magnet is below the E shape magnet, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होगा। जो ड्राइविंग सिस्टम है वो उसके पास दो मैग्नेट है। जो यू शेप की मैग्नेट है वो नीचे है और जो ई शेप की मैग्नेट है वो ऊपर है। अगर हम बात करें ई शेप मैग्नेट, ठीक है। यहां तक नाउ ई शेप मैग्नेट is called shunt magnet because it is connected in parallel or shunt with supply, ठीक है। यहां तक बात। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्या है। It consists of large number of tons. It consists of large number of tons of thin wire, ठीक है। यहां तक आगे बात करते हैं हम डी। Now, अगर अगली पॉइंट की बात करें, now it is highly inductive। अब जरा थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। अगर हमने आपको वॉटमीटर याद हो तो वॉटमीटर जो है, वॉटमीटर की जो प्रेशर कॉइल है, जरा ध्यान दीजिएगा। जो वॉटमीटर की प्रेशर कॉइल है वो हाईली रेजिस्टिव होनी चाहिए, बट जो वॉरमीटर है उसकी प्रेशर कॉइल हाईली इंडक्टिव होनी चाहिए, और जो एनर्जी मीटर है उसकी भी जो प्रेशर कॉइल है वो कैसी होनी चाहिए, हाईली इंडक्टिव। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन आया एनर्जी मीटर प्रेशर कॉइल शुड बी और आपको वॉट मीटर याद आ गया तो गलत हो जाएगा, और वॉट मीटर का पूछा और आपको एनर्जी मीटर याद आ गया तो गलत हो जाएगा। तो इसको मैं नोट पॉइंट में लिखवा दे रहा हूं ना। क्या मीनिंग है इसका। अगर हम प्रेशर कॉइल पोटेंशियल कॉइल या वोल्टेज कॉइल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वोल्टेज कॉइल की बात कर रहे हैं, तब देखिए ध्यान से। अगर हम वॉट मीटर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वॉट मीटर की बात कर रहे हैं, इट शुड बी हाईली रेजिस्टिव टू हैव मिनिमम एरर, ठीक है। यहां तक ये तो पहली बात हो गई। अगर हम बात करें दूसरी, वॉर मीटर की बात करें, इन वॉर मीटर प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल जो भी बोल रहे हैं आप, इन वॉर मीटर प्रेशर कॉइल शुड बी हाईली इंडक्टिव टू मेजर रिएक्टिव पावर। बोलो बात ठीक है यहां तक। अगर अगली बात करें अब हम थर्ड पॉइंट में आ जाए, एनर्जी मीटर में। एनर्जी मीटर की अगर बात करते हैं तो देखिए एनर्जी मीटर में जो है, जो प्रेशर कॉइल है हाईली इंडक्टिव होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये एरर कॉज करेगी, हम देखेंगे कैसे। इट शुड बी
it should be highly inductive to have minimum error. बोलो ठीक है यहां तक बात? तो ये हो गया. अब अगर अगले पॉइंट की बात करें तो ये अब तक हमने कितने पॉइंट कर लिए? ड्राइविंग सिस्टम में हमने बता दिया कि दो मैग्नेट होती हैं. अगला पॉइंट क्या कर लिया? यू और ई शेप की होती है, कौन नीचे होता है कौन ऊपर होता है बात कर लिया. जो ई शेप की मैग्नेट है इसे शंट मैग्नेट कहा जाता है क्योंकि ये पैरेलल में लगी होती है सप्लाई के. ये जो है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन वायर लगे होते हैं. ये हाईली इंडक्टिव होती है. हाईली इंडक्टिव क्यों होती है? एरर की वजह से. एरर कम आए वो कैसे आएगी वो डिस्कस कर लेंगे हम. फिर हमने जितने भी इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं किसकी प्रेशर कॉइल हाईली इंडक्टिव होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो सब कुछ डिस्कस कर लिया. ठीक है, अगली बात करते हैं. देखिए क्या हो सकता है. सो ये हो गया डी ई पॉइंट, सॉरी इट इज ए बी सी डी ई, इट इज ई पॉइंट. ये हो गया हमारा एफ पॉइंट. ए बी सी डी ई एफ जी पॉइंट. अगर जी पॉइंट की बात करें तो देखिए क्या होगा. the U shape magnet is called series magnet because it is connected in series with load. ठीक है, बोलो यहां तक बात. H पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं? इट इज मेड अप ऑफ थिक वायर विद लेस टर्न. ठीक है, बोलो. तो यानी अगर जो बंदे के पास लेस टर्न है और थिक वायर है तो इसका XYR रेशियो ज्यादा होगा. ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो हाई XYR रेशियो कॉइल है. और अगर मैं इसकी बात करूं ये जो है ये वाली कहां गई? हाई XYR रेशियो कॉइल है, हाई XYR रेशियो. ठीक है, अब इसमें तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये लो XYR रेशियो कॉइल है, लो XYR रेशियो कॉइल है. ठीक है, एक पॉइंट और मैं बता देता हूं. बोथ योर सीरीज एंड शंट मैग्नेट आर made from silicon steel. Both are made from silicon steel. मैं कहां लिख दूं? HI, यहां पॉइंट लिख दे रहा हूं. both magnet are made from silicon steel to reduce eddy current losses. बोलो यहां तक बात ठीक है. तो ये हो गया आपका ड्राइविंग सिस्टम. ड्राइविंग सिस्टम को देख लीजिए, मैंने सारी डिटेल जो हो सकती है बताई है. तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं 100% कवर होंगे. अब अगर हम बात करें तो अपने नेक्स्ट सिस्टम की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड मूविंग सिस्टम. तो स्टार्ट करते हैं अपना मूविंग सिस्टम. तो यहां तक हमने देख लिया था कि ड्राइविंग सिस्टम हमारा क्या क्या होता है. अगली बात करें हम देखते हैं मूविंग सिस्टम क्या है हमारा. मूविंग सिस्टम, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मूविंग सिस्टम. ये बात क्लियर हो गई ना सबको? तो मूविंग सिस्टम में देखते हैं क्या है हमारा. सो सेकंड पॉइंट इज मूविंग सिस्टम. ठीक है यहां तक ना. इट कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क प्लस स्पिंडल and recording mechanism. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है ना. अगर आगे बात करें बी पॉइंट की, वी हैव एल्यूमिनियम डिस्क which is लाइट वेट. एल्यूमिनियम जो है वो हल्का होता है, लाइट वेट है. नाउ यह एल्यूमिनियम का जो लेने का कारण है वो क्या है? या तो हम कॉपर ले सकते थे या एल्यूमिनियम, बट हमने एल्यूमिनियम प्रेफर करा. उसका रीजन है इट इज लाइट वेट. सो इट इज हैविंग बेटर टॉर्क टू वेट रेशियो. ठीक है यहां तक.
अगली पॉइंट की बात करें, जो एल्युमिनियम है ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। सो एल्युमिनियम डिस्क इज बिहेव्स एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है यहां तक ना। अगला पॉइंट की बात करें, द डायमेंशन ऑफ एल्युमिनियम डिस्क इज, इसकी डायमेंशन में लिखवा दे रहा हूं, देखिए क्या आई हुई है। तो डायमेंशन ऑफ एल्युमिनियम डिस्क इज 8 सेंटीमीटर आया, डाया इज 8 सेंटीमीटर होता है इसका, और जो थिकनेस होती है वो होती है इसकी 0.5 mm की इसकी पॉइंट थिकनेस होती है। ठीक है यहां तक ना। अब अगर हम बात करें, इन मूविंग सिस्टम वी आर हैविंग टू स्पिंडल, वन इज at top and another is at the bottom. The bottom spindle is connected to the recording mechanism, but the lower one is connected to the fixed part, and it is also having the copper shading band and light load adjustment. क्लियर है यहां तक बात? तो ये हो गया हमारे मूविंग सिस्टम के बारे में। बट मूविंग सिस्टम के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से जो हमारा ब्रेकिंग टॉर्क मिलता है, और वो कैसे मिलेगा अभी देखते हैं। ठीक है यहां तक। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बात देखते हैं कॉपर शेडिंग बैंड। तो कॉपर शेडिंग बैंड का क्या पर्पज होता है? इट प्रोवाइड्स 90 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन योर मेन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय एल्युमिनियम डिस्क करंट। सो इट्स मेन पर्पज इज टू मेक एंगल बिटवीन द प्रेशर कॉइल एंड द वोल्टेज इज 90 डिग्री। तो लिख लीजिए, इट मेक्स एंगल between voltage and flux of pressure coil by 90 डिग्री। ठीक है यहां तक। सो आगे बात करते हैं, अगर हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ब्रेकिंग सिस्टम। तो ब्रेकिंग सिस्टम स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट देख लिए हमने, ड्राइविंग और मूविंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेकिंग सिस्टम, एंड इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? दिस परमानेंट मैग्नेट। तो स्टार्ट करते हैं अपना ब्रेकिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपना अगला पॉइंट, दैट इज हमने ड्राइविंग सिस्टम देख लिया, मूविंग सिस्टम देख लिया। अब बात करते हैं हम ब्रेकिंग सिस्टम की। ठीक है, तो थर्ड जो हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट था वो था ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है यहां तक। सो नाउ अब जरा समझिए, ब्रेकिंग इन केस ऑफ योर एनर्जी मीटर इज प्रोवाइडेड बाय ए परमानेंट मैग्नेट फील्ड। अब जरा मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, अभी यहां पर जब वर्किंग का टर्म आएगा तब मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, जरा समझिएगा। हो गया क्या? ये जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्थ टू साउथ फ्लक्स देगा इसको। परमानेंट मैग्नेट जो है इस एल्युमिनियम डिस्क को, जो कि कंडक्टर है, इसको नॉर्थ टू साउथ फ्लक्स देगा। जब इसको नॉर्थ टू साउथ फ्लक्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, तब ये जो आपका एल्युमिनियम डिस्क है इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू व्हाट लॉ? फैराडे लॉ। नाउ जो एल्युमिनियम डिस्क है वो एक क्लोज सर्किट है, तो इसमें एक करंट फ्लो करेगी। इन करंट्स को बोला जाता है एडी करंट्स। अब जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज कॉल्ड एडी करंट। अब वो जो एडी करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर बन गई है, और वो उस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगी। क्या करेंगी? इस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे। तो आपको याद हो लॉरेंज फोर्स आपने पढ़ा था, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक मैकेनिकल फोर्स लगता है, जिसकी डायरेक्शन जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाली जाती है। तो होगा क्या? जिस डायरेक्शन ये जो आपकी एल्युमिनियम डिस्क है वो घूमने लगेगी उस फोर्स की वजह से, और फोर्स जो होगा उस डायरेक्शन में होगा जिससे कि इसको जो फोर्स है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, जिससे कि अपने मोशन को क्या करे? अपोज करे। क्या करे? मोशन को अपोज करे। इस वजह से इस जो मैग्नेट है, ये जो परमानेंट सी शेप की मैग्नेट है, इसका नाम क्या दिया गया है? ब्रेकिंग सिस्टम। बात समझ में आ गई? बाकी डिटेल जो है वर्किंग में पढ़ेंगे, तो मैं पॉइंट की फॉर्म में लिखवा दे रहा हूं, देखिए नाउ। सो पहले अगर बात करें इससे, द सी शेप परमानेंट magnet is used to provide braking torque। ठीक है यहां तक बात। अगली बात करते हैं हम, देखिए क्या है हमारी अगली। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड
provided by magnetic field provided by permanent magnet induces eddy current in the aluminum disc which gives a magnetic field and interact with main magnetic field okay, and creating opposing effect ठीक है। बाकी जो डिटेल है इसकी वो बताऊंगा ही, बट यहाँ जस्ट कंस्ट्रक्शन पार्ट में थोड़ा ही डिस्कस कर रहे हैं। आगे अगर हम बढ़े नाउ थर्ड पॉइंट, इन एनर्जी मीटर there is no controlling torque, ठीक है, no controlling torque। ओके, here we are having only braking torque, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट बात करें तो अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। इसका डेरिवेशन क्या आता है हमारा ब्रेकिंग टॉर्क का। सो ब्रेकिंग टॉर्क के डेरिवेशन करने के लिए हम अब इस डायग्राम को क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं, जिससे कि अपने ब्रेकिंग टॉर्क का क्या कर लें, डेरिवेशन कर लें, ठीक है। और ये ब्रेकिंग टॉर्क कैसे आएगा, दैट आई विल डिस्कस इन योर वर्किंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां तक देखते हैं भाई derivation of your braking torque now. So your braking torque is due to the interaction of of permanent magnet flux and एडी करंट, ठीक है। यहां तक बात देखते हैं ना। सो ये जो परमानेंट मैग्नेट थी, ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ एक एल्यूमिनियम डिस्क में क्या प्रोवाइड कराएगा, ईएमएफ। तो ईएमएफ देखते हैं पहले। सो ईएमएफ क्या होगा, E इज के, वैसे तो E जो होता है N d∅/dt होता है, बट वी विल टेक K1 and phi b, ओके, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब चूंकि जो हमारे एल्युमिनियम डिस्क है, इट इज ए क्लोज सर्किट एंड देयर विल बी ए क्लोज करंट बिकॉज इट इज एल्युमिनियम वेव्स एज ए कंडक्टर, एंड कंडक्टर मींस यहां पर प्योर का कंडक्टर की बात करें तो ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, एंड ब्रेकिंग करंट इज इक्वल टू E by R, ओके। सो आई एम जस्ट टेकिंग small r as the resistance of the eddy current and capital R as the radius of the aluminum disc, ठीक है। सो इसको रख देते हैं भाई K1 and phi b upon small r, ठीक है। यहां तक ना जो ब्रेकिंग टॉर्क है that is proportional to phi b into IB into radius of the aluminum disc। वैल्यू रख देते हैं भाई, देखें क्या आता है, it is K2 सपोज कांस्टेंट, एंड IB की वैल्यू तो है ही, वो सॉरी K2 phi b, और इसकी वैल्यू रखते हैं K1 and phi b upon small r। So your braking torque is equal to K1 K2 and phi b square into what, small r, ठीक है यहां तक। सो इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहां से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि ब्रेकिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, तो बात करें जो ब्रेकिंग टॉर्क है, it is first point proportional to what, n the speed of rotation, second it is proportional to the braking flux square, third it is proportional to the resistance of the eddy current, okay। So these are the some points, and we have left one thing, I think there are, so it is also directly proportional to the radius of your aluminum disc, ठीक है यहां तक। So this is
इन जनरल क्या होता है कि जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो हम डायरेक्ट यूज करा लेते हैं इक्वेशन। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ यू आर ड्राइविंग योर टॉर्क, सॉरी ब्रेकिंग टॉर्क इक्वेशन। ओके, नाउ एट स्टडी स्टेट, ब्रेकिंग टॉर्क इज इक्वल टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ओके, जब जो एडी करंट के द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और जो मेन फ्लक्स है वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा, एंड योर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हियर व्हाट, एवरेज पावर। ओके, देन वी आर हैविंग व्हाट, आई जस्ट टेक इट इज K1 K2, आई जस्ट K1 K2 को हम लोग ले लेते हैं K3, ठीक है। सो K3 इट इज, लिख लीजिएगा ये K3 में बोल रहा हूं, ठीक है यहाँ तक। सो K3 5B स्क्वायर इंटू NR अपॉन, सॉरी N कैपिटल R इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू K4 VI cos phi, ठीक है यहाँ तक। देखिए अब अगर हम बात करें अपने इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जहां कंट्रोलिंग टॉर्क होता था तो TC बराबर TD रखते थे, K थीटा बराबर VI cos phi, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज पावर, लाइक दैट। बट यहाँ कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, ब्रेकिंग टॉर्क। तो रख दिया है वैल्यू हमने, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए नाउ सो अगर हम यहां से देखें योर ब्रेकिंग टॉर्क, all these things, the braking flux that is provided by the permanent magnet, radius of the aluminum disc, speed, the resistance of the aluminum disc is constant. So I can write here n is equals to K VI cos phi. Okay, n VI cos phi. Okay, now total number of revolution, I just want to calculate total number of revolution is equals to what, it is Kp, it is Kp dt. So you just calculate your, it is what, n, it is just n dt is equals to what, Kp dt. Then total number of revolution equals to what, K into P dt, what, energy, it is what, energy. Then your energy constant K is equals to what, n upon एनर्जी। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, जो आपका मीटर कांस्टेंट है या एनर्जी टाइम कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होती है, तो एन तो क्या होंगे, रेवोल्यूशन होंगे, रेवोल्यूशन, और नीचे क्या होगा, KWH, ठीक है। सो आपके जो मीटर कांस्टेंट है या जो एनर्जी कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी जो यूनिट होती है आपकी रेवोल्यूशन पर किलोवाट, ठीक है यहाँ तक। और कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर किलोवाट। एक चीज और से कुछ रिलेटेड नोट पॉइंट है वो और देख लेते हैं, देन ये जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है वो फिनिश, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा और पॉइंट रह गया इसमें, कंक्लूजन पॉइंट कह सकते हैं इसे। सो अगर देखिएगा, अगर हम बात करें यहां से जो n है, योर n इज, कंक्लूजन देखते हैं यहां से। कंक्लूजन देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, ठीक है यहां तक। सेकंड अगर बात करें, n इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ एडी करंट। देन थर्ड पॉइंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव रेडियस, बिकॉज जब ये सारी चीज इधर जाएंगी ना तो रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगी ना। हमने क्या करा है, K3 और K4 को K बोल दिया है। अब बाकी सारी चीजें यहाँ n को रहने दीजिए, बाकी सब इधर देखिए, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, सारी चीजें पलट जाएंगी ना, इस वजह से मैं ऐसा लिख रहा हूं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, योर n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5b स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट व्हाट, योर ब्रेकिंग सिस्टम। तो आपको याद क्या करना है, ब्रेकिंग सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, स्क्वायर ऑफ ब्रेकिंग फ्लक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल्यूमिनियम डिस्क रेडियस, इफेक्टिव रेडियस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एडी करंट रेजिस्टेंस और एल्यूमिनियम डिस्क रेजिस्टेंस। देन योर मीटर कांस्टेंट की यूनिट आपको ध्यान रखनी है कि मीटर कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अपॉन एनर्जी, दैट इज KWH, ठीक है यहाँ तक। अगला हमारा पॉइंट क्या है, रजिस्टरिंग यूनिट, ठीक है। सो रजिस्टरिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, रजिस्टरिंग यूनिट जो है हमारी, फोर्थ पॉइंट, रजिस्टरिंग यूनिट,
तो रजिस्टरिंग यूनिट का मेन पर्पस क्या है? इट्स मेन फंक्शन इज टू रिकॉर्ड and display the number of units consumed by customer, कंज्यूम बाई या कंज्यूमर कह सकते हैं, ठीक है। तो मेन जो पर्पस है रजिस्टरिंग यूनिट का क्या है? जो आपने 1 घंटे में या 2 घंटे में जितनी देर में आपने यूनिट जो एनर्जी है इसका कंजम्पशन किया है उसको रिकॉर्ड करना और उसको डिस्प्ले दिखाना। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द योर एनर्जी मीटर। सो एनर्जी मीटर में आपने देख लिया है 4 तरीके का मैंने इसको डिवाइड करा। पहला क्या था? ड्राइविंग सिस्टम, जहां ई और यू शेप की मैग्नेट थी, उनके बारे में डिटेल, कौन सी थिक वायर की है, कौन सी थिन वायर की है, किसमें नंबर ऑफ ज्यादा होंगे, किसमें कम होंगे, क्या किसका पर्पस होता है। फिर हमने क्या देखा था? मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम में आपने देख लिया एल्यूमिनियम डिस्क, स्पिंडल वगैरह है। क्यों एल्यूमिनियम डिस्क लेंगे? इसका क्या फायदा होगा? हाई टॉर्क वेटेज रेशियो होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो लाइट वेटेड होती है। फिर हमने क्या देखा? ब्रेकिंग टॉर्क। ब्रेकिंग टॉर्क में आपको ज्यादा दिमाग नहीं मारना है, दिमाग किस पे मारना है कि आपको ये इक्वेशन याद रहनी चाहिए और इसकी यूनिट याद रहनी चाहिए, क्योंकि इस पे बेस न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। देन रजिस्टरिंग यूनिट का तो सिंपल ही फंक्शन है कि रिकॉर्ड और डिस्प्ले करना जितनी ऊर्जा की खपत कंज्यूमर के द्वारा की गई है, ठीक है। यहां तक सो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम देखेंगे वर्किंग और इसकी इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग। तो न्यूमेरिकल देखते हैं अपने एनर्जी मीटर पर क्या क्या न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। सो देखिए न्यूमेरिकल्स क्या है एनर्जी मीटर पर। न्यूमेरिकल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग is an integrating type instrument, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ऑप्शन इसके। तो ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है अमीटर, अगला ऑप्शन जो है वो है वोल्ट मीटर, और अगला ऑप्शन जो है वो है आपका वाट मीटर। क्या है? वाट मीटर। और जो डी ऑप्शन है वो है आपका एनर्जी मीटर। क्या है आपका? एनर्जी मीटर। तो देखते हैं क्या ऑप्शन सही होगा इसका। तो अगर आपको पता हो ऐसे इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट which gives reading over period of time. An instrument which gives reading over of time is called integrating instrument. Is called integrating इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है यहां तक। तो हमारे पास 2 इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट मैंने पहले भी बताए थे। एक तो है एनर्जी मीटर। एनर्जी क्या होती है? P इंटू टी। सो एनर्जी मीटर है हमारा एनर्जी मीटर। अगला हम अगर बात करें Q बराबर क्या होता है? IT, AH, एम्पियर आवर मीटर। व्हाट? एम्पियर आवर मीटर, ठीक है यहां तक। सॉरी। सो हमारे जो ऑप्शन है वो इसका क्या सही होगा? डी सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या होगा। तो इसको इरेज कर देते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होगा। To maximize
not working properly. To maximize the driving torque, to maximize the driving torque in an induction type, type instrument, induction type instruments, flux produced by the shunt coil, and series coil should have